सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिए पाठ का अध्ययन करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, इस कविता में अब हम लोग कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा कठिन शब्दार्थ है नहीं, फिर भी जैसे इसमें दिया हुआ है बाँचना। वाचना का अर्थ है पढ़ना, सस्वर वाचन करना। आंकना अनुमान करना। पाँख पंख पर। सौरभ का अर्थ है सुगंध सुबास। तो इस प्रकार से इन कठिन शब्दार्थ को आप लिख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका सारांश। सारांश क्या है? भगवान के डाकिए कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। उनके अनुसार ये एक देश के संदेशों को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। भले ही हम उनके पत्रों को ना समझ पाएं, लेकिन पर्वत पेड़ पौधे और पानी आदि इनकी चिट्ठियां आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाप को दूसरे देश तक ले जाते हैं। अब हम लोग इसके भावार्थ को देखेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। भगवान के डाकिए कविता की इन पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और ख़ास संदेशों को आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत जल पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ लेते हैं। आगे हम देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कवि हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती की सीमाओं को बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए यह सब एक समान है। इसीलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती हैं और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार से डाकिया एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान का संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने का कार्य पक्षी करते हैं। पक्षी और बादल ये संदेश वाहक का कार्य करते हैं। तो ये रहा इस पाठ का भावार्थ। तो आज यहीं तक बच्चों, धन्यवाद।